ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नए आर्मी चीफ की नामजदगी और फिर उसके बाद उनके जो चैलेंजेस हैं, और उनमें से एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो जाने वाले आर्मी चीफ है वो कह कर गए हैं कि फौज को सियासत से दूर रखना है, और ये यकीनन जो आर्मी चीफ है उनके लिए चैलेंज होगा कि वो अपने आप को और इदारे को किस तरह से जो है वो दूर रखते हैं और इस प्रोसेस को मजीद जो है वो मजबूत करते हैं। वली साहब, लेकिन इसमें जारी बात है सियासी जमातों का भी जो है वो एक किरदार होगा। हमारी सियासी जमातों के जो बयानिए रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद आप लोगों का भी जब तहरीक अदम एतमाद और इस हवाले से एक इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिए था, वो तो घूमी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के किरदार के गिर्द रहा था। क्या सियासी जमातों के लिए मुमकिन होगा कि उन चीज़ों को साइड पर रख के एक नए सिरे से जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है वो उसको रीसेट किया जा सके? एक बिल्कुल इब्तदाई बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ताली बचती है दोनों हाथों से। ठीक। सो पॉलिटिकल पार्टीज ही महज उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो दूसरी तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। अब मैं उसको एक साइड पे रख पे आता हूँ एक बात पे कि नफीसा शाह साहिबा ने जिस तरह से बात की, उन्होंने तो ये अपना तासुर दिया कि सिर्फ इमरान खान साहब और पीटीआई ने ही एक ट्रैक पकड़ लिया है, और ये जो पीडीएम की पार्टियां हैं और खासकर जो इनमें नुमाया पार्टियां हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम तो हमेशा यहाँ रहते हैं, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये किसने कहा था और किसके खिलाफ कहा था? ये निकेदा अब्बा किसने इस्तेमाल किया था ये इस्तिलाह जो है? और ये फिर मियाँ साहब ने जिस तरह अपना जूम पे आकर, बैठे तो लंदन में थे, लेकिन जूम में आके नाम ले लेकर कहा कि इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सो आप ठीक फरमा रहे हैं, आपने इसको अपना फर्ज पूरा किया है एज अ मॉडरेटर, कि आपने निशानदेही की है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बयानिए को जिस तरह से रखा है, तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें तो कोई एक फिंगर पॉइंट हम पे ना करें। नफीसा शाह साहिबा अपने आप को भी, अपना माजी भी देख लें, और वो सारा सिलसिला भी जो है मैं समझता हूँ जो इसमें अहम बात है, आपने शुरू में अपने तमहीद में कर दी थी, सिविल मिलिट्री रिलेशंस। हमें आगे की तरफ अगर देखना है तो उस पर ज़रा जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि उसे हम किस तरह से, और अब आपने मौजूदा आर्मी चीफ, अभी कुछ दिन और उनके जो है खिदमात के बाकी हैं, उन्होंने जब कहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं कहा, दूसरी तीसरी दफ़ा कहा है पिछले चंद हफ्तों में, बिल्कुल सही, कि जी हमने अपने आप को सियासत से अलग कर लिया है, हमने फरवरी 2021 में काफी डिटेल में उन्होंने अब वो कितना देरपा फैसला है, कितना मेंटेनेबल और जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल फैसला है, ये देखने की जरूरत है। लेकिन क्या रोड मैप पे हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें चाहे प्रेसिडेंसी का किरदार हो, चाहे सेनेट का किरदार हो, क्योंकि सेनेट में अभी भी पीटीआई मौजूद है। देखिए, कुछ उसके अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैंने ये सब्जेक्ट आपने भी रेज किया, मैं भी कर रहा हूँ, सिविल मिलिट्री रिलेशंस। अब आप पिछले 2-3 साल में देखें, सारी सियासत को भूल जाएं, सिर्फ देखें कि रियासत और जो चैलेंजेस थे उसका मुकाबला करने में, मैंने जो अपनी आंखों से खुद देखा है, मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का 2 साल के करीब चेयरमैन रहा हूं। एनसीओसी एक सिविल मिलिट्री शराकत कोलैबोरेशन की एक आला तरीन मिसाल थी, जिसमें वाकई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, तमाम तीनों सर्विसेज, वो उन्होंने इश्तराक से एक बहुत बड़े चैलेंज कोविड-19 का जो है मुकाबला किया, और पाकिस्तान दुनिया के 3 टॉप कंट्रीज के अंदर शुमार हुआ, और उसकी सदारत बाय द वे एक सिविलियन कर रहे थे, असद उमर साहब, और मिलिट्री लीडरशिप, और मैंने कहा ना तीनों सर्विसेज ने, लैंड, सी, एयर, सब ने अपनी लॉजिस्टिकल सपोर्ट, बहुत कुछ, और इंटेलिजेंस क्या, स्मार्ट लॉकडाउन में क्या कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, वो सारा कुछ बुरुए कार लाए एक बहुत बड़े चैलेंज को अबूर करने के लिए। इस तरह का इश्तराक जो है वो जो है बड़ी और अहम बात है। आपने देखा है आज, ठीक है, सीनियर मोस्ट सब दोनों जो अफराद हैं उनकी तकरीर, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। अदलिया में फॉर एग्जांपल एक फैसला आ चुका हुआ है आज से बहुत साल पहले का, कि जी सीनियरिटी के बेसिस पे ही तकरीरियां टॉप पोजीशन पे होंगी। मैं ये अपनी आपको जाती राय दे देता हूं, मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में रहा भी हूँ, स्टडी भी किया हुआ है उनको। सीनियरिटी को हमारे मुल्क में जरा बहुत ज्यादा ओवर रेट किया गया है, इस पे भी नजरसानी करने लेकिन बसद एहतराम अदलिया ने भी ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो नहीं किया, हर तैनाती नहीं किया, लेकिन आप नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जो जहां कामयाब तरीन और मजबूत तरीन अदलिया है, मैं अमेरिका की मिसाल देता हूं, वहां चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लैटरल इन करके आ जाते हैं, लैटरल,
کبھی عدلیہ میں رہے ہی نہیں اور سیدھا آ کے ججز کی چیف تعیناتی ایسے جسٹس ہوتی ابھی موجودہ چیف جسٹس لیکن ہمارے یہاں سے وہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کی ڈیفینیشن پر بحث آئی تھی کہ آپ کے نزدیک میرٹ کیا ہے اور ان کے نزدیک میرٹ کیا ہے، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس یونائیٹڈ اسٹیٹس جان رابرٹس جو ہے وہ لیٹرل انٹرنٹ بالکل ٹھیک، سیدھا جا کے اپوائنٹ ہوئے تھے، بالکل ایسے اور بڑے بریلینٹ آدمی ہیں اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا اور وہ چلا رہے ہیں اور بڑا اپنا خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سیاسی جماعتوں کو تو فیصلہ کرنا ہے نا۔ میں یہ جو نفیسہ شاہ صاحبہ یہ جو بیانیوں کی بات ہے، کیا یہ موقع ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر جبکہ فوج نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی